साधना करने लगे, लोग जाके उसके पैरों में पड़ जाएंगे, बाबा जी कल्याण करो। एक भागा हुआ बाबा आपका कैसे कल्याण करे? जो इसे संसार में रह के साधु बना है, साधु तो उसके अंदर है, वो तो आपका कल्याण कर सकता है ना। एक बाबा, भागा हुआ बाबा संसारियों की कैसे मदद कर सकता है? ये मैंने कभी आज तक नहीं पल्ले पड़ा। और सारे लोग पागलों की तरह संसारी सारे ऐसे बाबाओं के पीछे हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे भेष बना रखे हैं, अलग अलग तरीके के ड्रामे करते हैं। हैं वो बाबा है, साधु है, वो संसारियों की मदद कैसे कर सकते हैं भाई? इम्पॉसिबल। अगर कोई एयर फोर्स में है तो वो एयर फोर्स की ट्रेनिंग वालों की मदद कर सकता है ना। वो आर्टिलरी वालों की कैसे मदद करेगा जो आर्टिलरी में जाना चाहते हैं? दोस्तों, अभी लास्ट ईयर ही मेरे बहन की शादी हो गई और उसने इतनी सारी डिग्रीज, इतनी सारी क्वालिफिकेशन। तो भगोड़ों के पीछे दुनिया भाग रही है, बताओ कमाल है यार। मेरे को थोड़ी आश्चर्य होती है। खुद भागा हुआ कंदराओं में बैठा है। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं ना जो भागे भगोड़े थे, बाद में उन्होंने स्वीकार किया भैया हम तो भाग के आए हुए हैं, हमें कुछ ठीक है, हमें जो भी सिद्धि पिद्धि हो गई है पर संतुष्टि तो हमें नहीं हुई आज तक। एक मैंने कहानी सुनाई थी केदारनाथ के उन पुरोहित की, जो जिनके पास ये सिद्धि थी, 4 जगह एक साथ वो प्रकट हो जाते थे। सुनाई थी मैंने सच्ची कहानी? नहीं, पर बताई थी मैंने। उनके विचारों का हार्ट चक्र दर्द करता है, भगवान से वार्तालाप होता है पर हृदय चक्र पकड़ा हुआ है पूरी तरीके से, अंदर पीड़ा में है। कहा क्या हुआ बाबा, आप जैसे महान इंसान कैसे पीड़ा में है? बोले मेरे इतने शिष्य थे, अब सब छोड़ के चले गए, इस बात के दुख में डूबे हुए हैं बाबा जी बेचारे। और सिद्ध है, सिद्ध पुरुष है, मैं आज भी उनका आदर करता हूँ, सिद्ध है। चारों धाम की जो आरती उनके ही जिम्मे हुआ करती थी। मैं उनको साक्षात मिला था, साक्षात उनके स्वरूप से। और उनको पीड़ा, हृदय चक्र बंद। शिवादाई में उनके सिस्टम देखो, सेंट्रल हार्ट से आने लगा सेंसेशन, कूलिंग आने लगी, अब जागृत हो गया उनका। तब तो इतनी पीड़ा में आ रहा था, मैंने कहा बाबा अब काय का दुख है? उन्होंने कुछ नहीं बोला मेरे से। जब मैंने देखा हार्ट में इतना पेन आ रहा है, इतना पेन आ रहा है, मैंने कहा क्या दुख है आपको? कहने लगा बेटा तेरे को पता लग गया, तूने जरूर कोई सही रास्ता पकड़ा हुआ है। कहा हाँ, बताओ क्या दुख है? बताया ऐसे मेरे सारे शिष्य छोड़ के चले गए, 100 शिष्य थे, उनको इतनी मैंने अभ्यास कराया, आज एक भी नियम अकेला रह गया। बताओ, 6 सिद्ध पुरुष बेचारे अच्छे इंसान, जन कल्याण के लिए बैठे थे, लेकिन उनके अंदर एक पीड़ा नहीं गई। और हम जैसे देखो नास्तिक लोगों को कितना आनंद आता है, हमें तो कोई पीड़ा नहीं है नहीं बात सही? ये अंतर है, ये शिवादय ने दिया है, इसको समझना होगा। लगी है पीछे बाबाओं के पीछे, कभी पैरों में पड़े रहेंगे, बाबा ये बता दो बाबा। अब बेचारा बाबा खुद तकलीफ में भागा हुआ आया है। सतोपन ताल वाले ट्रैक में मेरे को एक मिला, यंग 40-45 साल का, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी। मैंने कहा भाई क्या चक्कर है तुम्हारा, कुछ समस्या नहीं आ रहा, देखने में ट्रैकर लगते हो और जो हाल बना रखा है तुमने बाबाओं जैसा। मैंने चाहते क्या हो? कह रहा मैं साधु बनना चाहता हूँ। क्यों बनना चाहते हो साधु? क्या कुछ करना नहीं पड़ेगा, बहुत चढ़ावा आता है। मैं सही जा रहे हो लाइन पे, एकदम फर्स्ट क्लास। भागे हुए संसार छोड़ के लोग हैं, कह रहे बहुत, वो साधुओं के पास ही जाके बैठता था। मैं को ये समझ नहीं आता, बॉडी बिल्कुल फिट दिखाई दे रही है, टेंट वेंट सब है, लेके चल रहा है, ट्रैक कर रहा है, पर जाके साधुओं में क्या कर रहा है? उससे मैंने पूछ ही लिया है। कह रहा मैं खोज में हूँ। मैं किसकी खोज में है भाई? ये वो बाई चांस शिवाताई चाहती होगी, उसे थोड़ा सा रिलेशन हो गया। मैंने कहा बोले ये क्या हो रहा है? मैंने कहा यही तो था जिसे तू खोज रहा है। चाहे तो इसे आगे बढ़ा ले, अब बाबा बनना है तेरी मर्जी, बाबा बन जा भाई, मैं तो रोक नहीं रहा था। पता नहीं उसका क्या हुआ होगा, बातचीत तो नहीं हुई दोबारा। तो ऐसे कितने लोग हैं। एक मेरे को वहां मिला बाबा, बैठा हुआ है वहां पे ऊपर, चरण पादुका जो है बद्रीनाथ में ऊपर 200 मीटर ऊपर,
कहते हैं चरण पादुका वो कृष्ण विष्णु जी ने अपने पांव रखे हैं, भोलेनाथ ने भी, ऐसा मान्यता है वहां। वहां भी एक बाबा बैठा हुआ है, मैंने जिक्र किया था, जिसने वीडियो देखा हो वो अपनी फूल पत्ती दिखा रहा था। मैंने पूछ भी लिया, वो तो मैंने मेंशन नहीं किया, मैंने कहा बाबा पेट का धंधा कैसे चलता है, भैया तू यहाँ बैठा हुआ है, भूख तो लगती होगी तेरे को भी। बोले हाँ आते हैं लोग, कुछ दे जाते हैं। मेरे एक दो साथी थे, उन्होंने भी, बड़ा बाबा प्रेमी थे, उन्होंने भी मुझे 500,000 रुपए दे दिए। हमें समझ में आ गया कि यहाँ बैठा ऐसा बिना करे कुछ मिल जाए आपको 500,000 रुपए, कोई ना कोई आता रहता है डेली, तो भैया क्या चाहिए इससे ज्यादा बढ़िया। 30-35 हजार रुपए कमाने के लिए जसलीन से पूछो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और वो फ्री फंड में बैठा हुआ, आराम से तंद्राव में बैठा हुआ है, कोई नहीं, वहां पहुंच के लोग अपने आप ही चढ़ावा दे जाते हैं। इससे बढ़िया धंधा है नहीं कोई, इसलिए लोग बाबा बनते हैं। और जो टीवी पे आते हैं भैया वो तो बड़े हाई प्रोफाइल बाबा हैं, उनका तो हाल ही मत पूछो, अरबों रुपए उनके पास होते हैं, इंपोर्टेड कार्स होती हैं, 1-1 करोड़ की कार में घूमते हैं वो लोग, का तो पूछो ही मत हाल। तो ये कहानी है, ये सारे भागे हुए लोग, कौन सा बाबा, कैसे बाबा। मेरे साथ गया था, उसने कहा, मैंने कहा तुम पागल हो, तुम पढ़े लिखे होकर कैसी हरकतें करते हो? नहीं नहीं, बड़ी शक्ति होती है उनमें। मैंने कहा कैसे पता बड़ी शक्ति है? नहीं नहीं, वो गया था, उसने सारी बात मेरी बता दी। अल्लाह वो तो मैं भी बता दूंगा तेरे को, और मैं तो बाबा नहीं हूँ। वो कौन सी बड़ी बात है भाई, कोई प्रश्न लगन के माहिर होते हैं, गणित है वो तो, एक सीधी सी बात है। पंचांग देखकर आप जान जाओगे दुखियारा किस ग्रह का मारा हुआ है, आप अगर थोड़ी सी स्टडी करो सब जान जाओगे। बस पागलों की तरह नहीं, ये वो फला, नहीं भैया बाबा एक साधु जो संसार से हटा हुआ है, उस संसारिकता में आपको और गड्ढे में डाल रहा है, तो कैसे हो गया वो साधु, आपको और उलझा रहा है। ऐसे हमारे सहजी बाबा हैं कितने सारे, ये ठीक कर देंगे, वो ठीक कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लगे हैं पीछे, भीड़ भीड़ की भीड़ पड़ी हुई है उसके पीछे, क्या होगा एंड में। Do not use Microsoft Excel without watching this video because by using कबीरदास जी का एक दोहे की लाइन सुना देता हूँ। एक डाल पर पंछी रे बैठे, कौन गुरु कौन चेला। एक डाल पर पंछी रे बैठे, कौन गुरु कौन चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, अरे उड़ जा पंछी अकेला। ये कबीरदास जी बोल गए। क्यों बोला होगा कबीरदास जी ने, मुझे अब समझ में आता है। पहले काल में ये बीमारी होगी, या गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता, आपने सुना भी होगा। बहुत से लोग तो इसलिए गुरु ढूंढ रहे हैं कि गुरु के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। अब कबीरदास जी ने देखा भैया ये कौन कौन से गुरु ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने साफ सी बात कह दी अपने लोगों में, भाई गुरु चेले के चक्कर में तुम मत फंसो, जो करोगे वो, और जीवात्मा ने तो अकेले ही जाना है, उसके लिए कौन करेगा, कौन सहायता करेगा उसको? उस जमाने में फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन शिमाता ने व्यवस्था दी। पहले सामूहिकता नाम की चीज नहीं थी, सामूहिकता की फैसिलिटी नहीं थी, ये शिमाता जी के आगमन से ही उत्पन्न हुई। सामूहिकता माँ की तरह देखभाल कर सकती है किसी भी से, तो कोई शक, और कर ही रही है। नहीं, चलिए आज बहुत कुछ सोचने में मजबूर हो गए होंगे आप, है ना, आज बड़ा सीरियस सा चिंतन हो गया है। अपने अपने अंदर झांक के देखो, कहीं अपनी अपनी दुनिया में तो नहीं फंस गए हो गलती से। देखो देखो देखो, कहीं अटक तो नहीं गए जोड़ में। निकलो निकलो, आ जाओ सागर में।
उदास रहेगा। लिख के दे रहा हूं, उदासी के आवरण में ही वो लिपटा हुआ है जोड़ में। जो सागर में रहेगा वो आनंदित रहेगा। पहचान है ये। और कभी कभी ना इंसान इतना उदास हो जाता है, वो एकदम रिक्त जैसा हो जाता है, उससे समझ नहीं आता वो है कहाँ। उसको वो सोचता है बहुत अच्छी स्टेट में आ गया है, किसी बहुत बढ़िया स्टेट में, और वो और सीवियर स्टेटस होता है। ये बात मेरे सामने है। बहुत सारे लोग फंसे हुए रहे थे, मैं बता सकता। अरे आम लोगों में भी देख लो ना, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो तो डेली ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं। उनके पास पता नहीं कितने पेरेंट्स ले लेके आते हैं अपने बच्चों की, भैया ये किसी से नहीं बात करना चाहता जी, ये तो किसी से नहीं मिलता जुलता। ऐसे कितने लोग हैं। एक तो चीज है कि आप सागर में रह रहे हो, आनंद का सागर रहा है, लहरा रहा है आपके अंदर, और आप उसका प्रेम भी बांट रहे हो, ठीक है। और आप ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हो इस प्रकार की स्थिति में है। एक यह है कि आपने अपना एक जोन क्रिएट कर लिया, एक जोन क्रिएट कर लिया है, और आप पलायनवादिता आ गई आपके अंदर कि भैया आप सामना नहीं कर सकते किसी का, आप सामना करना नहीं चाहते हो, आप बचते हो। तो आपने उस अपने जोन के अंदर अपने आप को एक स्थापित कर लिया है। जैसे कहते हैं ना कि हम सह नहीं पा रहे हैं, तो अपना चुपचाप जाके ना एक उसमें आवरण में रहना शुरू कर दिया। And this is some sort of psychosomatic disorder. एक बहती नदी का जल अचानक ओवरफ्लो हुआ, और ओवरफ्लो होकर दूर तक गया और एक गड्ढे में घुस गया। बाद में नदी में पानी कम हुआ, गड्ढे का जल गड्ढे में ही रह गया, वापस नहीं आ पाया। जल तो नदी का था, पर वो गड्ढे में अटक के रह गया है। ये कहानी बहुत लोगों के साथ है। धीरे धीरे नदी से संपर्क कट गया है, जल तो है पर नदी के संपर्क में नहीं है वो जल। या तो वो सोख जाएगा या उसमें सड़न पैदा होने लगी, वो जल किसी काम का नहीं रहे। ऐसी चीजों से बचना है, नदी की धारा के साथ रहना है, सागर की लहरों में अटखेलियां करनी है,